क्या ऐसा चीज है जो मतलब पूरा संस्कृति का अपमान करता मैंने वर्ष पढ़ा तो नहीं है, लेकिन यदि वस्तु स्थिति को अन्य रूप में प्रस्तुत किया है तो जघन्य अपराध। दम खम हो तो क्रिश्चियनों के जो ईसा मसीह आदि हैं उनका जो इतिहास है उसको विकृत रूप में प्रस्तुत करके देख लें, हो सकता है कि उसका दंग का पैसा ग्रंथ है। अभी तो फिल्म रिलीज हो गया, आगे ये कैसा नहीं होगा तो इसके लिए आप क्या बात कीजिए। आप पत्रकार बन के ही न रही है, आप भी जगन्नाथ जी के भक्त है, आप ईश्वर क्यों नहीं बुलंद करते। जिस तरह का महापुरुष के ऊपर कोई भी चलचित्र होता है या कुछ कथा होता है तो कोई कुछ बोल देते हैं, कोई कुछ लिख देते हैं, कथाएं बोल देते हैं, तो इसके लिए रिमांडिंग माइक लगाना है। मंदिर प्रशासन को कहिए, मुझसे भी कोई संपर्क है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि शंकराचार्य पूरी पीठ का नाम भी दिया हुआ है कि परामर्श के बिना कोई भी निर्णय न लिया जाए, तो निर्णय लिया जाए उनका परामर्श अपेक्षित है। शासन से कोई स्वीकार नहीं करता है। भले ही आज हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री शिष्य हों, लेकिन परिस्थिति है कि मान लीजिए समिति में शंकराचार्य बैठे हों, उनकी परिस्थिति में भी कोई निर्णय लिया जाए, यहाँ के मुख्यमंत्री को अधिकार है उसको निरस्त कर दें। शंकराचार्य परेशान हो गए हैं मुख्यमंत्री का, ऐसे कारण हमारे सचेत जो कर हमारा जो भाव है लिखित सुना दिया है, हमारे सचेत हुआ आप लोग धार्मिक न्यायाधीश से आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया अगर कुछ बोलेंगे तो उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं रह जाएगी। तो अभी आगे एक ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले कहा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी समीक्षा हो सकती है, अपराध नहीं। दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट को हमारे पास आना चाहिए इससे पहले और वस्तुस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। समिति के व्यक्ति हो, सबसे नागरिक हो, उनसे आपस में चर्चा करके जो निष्कर्ष निकले उसी को प्रसारित कर हमेशा और प्रकाशित करना उचित है, प्रसारित करना उचित है। सरलता गलत है, अपराध है। क्रिश्चियनों के पक्षधर लोग अगर इस प्रकार का क्रिश्चियनों के प्रति प्रभाव बन जाएगी, हिंदुओं का लोग दुर्बल समझ रखा है, हिंदुओं के धैर्य को दुर्बलता न समझे। के ऊपर भी प्रतिबंधक लगाना चाहिए राज्य सरकार के तरफ से, जो फिल्म बना रही है उन निर्देशकों के ऊपर भी प्रतिबंधक। राज्य सरकार में तो नहीं हूँ, राज्य सरकार कहिए आपका परामर्श को निरस्त कर दे तो पहले का मुख्यमंत्री को अधिकार है कि समिति के निर्णय पर भी पालन करते हैं। समिति वाले भी मेरे पास आते नहीं, मुख्यमंडल का स्थायी अध्यक्ष पूरी से होते हैं, मुख्यमंडल वाले कहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि मैं जागरूक नहीं हूँ, मैं तो विपक्ष को शुरू करके दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक आधार पर जो तथ्य हो उसी को बोलने वाला हूँ। मेरी वाणी पर लोग कोई भावता का कोई प्रभाव नहीं। क्या ऐसा चीज है जो मतलब पूरा संस्कृति का अपमान करता है। मैंने वर्ष पढ़ा तो नहीं है, लेकिन यदि वस्तु स्थिति को अन्य रूप में प्रस्तुत किया है तो जघन्य अपराध। दम खम हो तो क्रिश्चियनों के जो ईसा मसीह आदि हैं उनका जो इतिहास है उसको विकृत रूप में प्रस्तुत करके देख लें, हो सकता है कि उसका दंग का पैसा ग्रंथ अभी तो फिल्म रिलीज हो गया, आगे ये कैसा नहीं होगा तो इसके लिए आप क्या बात कीजिए। आप पत्रकार बन के ही न रही है, आप भी जगन्नाथ जी के भक्त है, आप ईश्वर क्यों नहीं बुलंद करते। जिस तरह का महापुरुष के ऊपर कोई भी चलचित्र होता है या कुछ कथा होता है तो कोई कुछ बोल देते हैं, कोई कुछ लिख देते हैं, कथाएं बोल देते हैं, तो इसके लिए रिमांडिंग माइक लगाना है। मंदिर प्रशासन को कहिए, मुझसे भी कोई संपर्क है नहीं।
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि शंकराचार्य पूरी पीठ का नाम भी दिया हुआ है कि परामर्श के बिना कोई भी निर्णय न लिया जाए। जो निर्णय लिया जाए उनका परामर्श अपेक्षित है। शासन तंत्र इसको स्वीकार नहीं करता है। भले ही आज हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री शिष्य हों, लेकिन परिस्थिति है कि मान लीजिए समिति में शंकराचार्य भी बैठे हों, उनकी उपस्थिति में भी कोई निर्णय लिया जाए, यहाँ के मुख्यमंत्री को अधिकार है उसको निरस्त कर दें। शंकराचार्य ऊपर स्थान हो गया है नहीं मुख्यमंत्री का, ऐसे कारण हमारे हस्तक्षेप क्यों करें? हमारा जो भाव है हमने लिखित बना दिया है, हमारे सचिव जी ने वो दे दी। आप लोग धार्मिक न्यायाधीश है, आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, अगर लोगों को समझा जो कुछ बोलेंगे तो उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं रह जाएगी। तो अभी आगे एक ही अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले कहा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी समीक्षा हो सकती है, अपराध नहीं। दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट को हमारे पास आना चाहिए इससे पहले और परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। समिति के व्यक्ति हो, सबके नागरिक हो, उनसे आपस में चर्चा करके जो निष्कर्ष निकले उसी को प्रसारित कर हमेशा और प्रकाशित करना उचित है, प्रसारित करना उचित है। सर्वता गलत है अपराध है। क्रिश्चियनों के अपने घर बोले अगर इस प्रकार का क्रिश्चियनों के प्रक्रिया है बवाल बन जाएगी। हिंदुओं का जो निर्भर समझ रखा है, हिंदुओं के धैर्य को निर्भरता न समझे। के ऊपर भी प्रतिबंधक लगाना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से। जो फिल्म बना रही है उन निर्देशों के ऊपर भी प्रतिबंधक। राज्य सरकार में तो नहीं हूँ, राज्य सरकार कहिए आपका परामर्श को निरस्त कर दे तो पहले कहा मुख्यमंत्री को अधिकार है कि समिति के निर्णय पर भी पानी देते। समिति वाले भी मेरे पास आते नहीं। मुक्ति मंडल का स्थायी अध्यक्ष से होते हैं, मुक्ति मंडल वाले कहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि मैं जागरूक नहीं हूँ। मैं तो विपक्ष को शुरू करके दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक आधार पर तथ्य बोलने वाला हूँ। मेरी वाणी पर लोग भय कोई भावता का कोई प्रभाव नहीं। एक व्यवस्था की कि धारी दर्शन होगा, भक्त लोग आराम से दर्शन करेंगे और रातों मतलब का अंदर याद होगा, वहाँ पर खड़े होकर लाइन में दर्शन करेंगे। तो ये दर्शन व्यवस्था कैसे? राष्ट्रीय विचारधारा यह है कि मंदिर के दर्शन से पूर्ण होता है। वर्णन व्यवस्था के अनुसार वहाँ पर दर्शन आदि में प्रवेश आदि का निर्णय है। तो शास्त्र को नहीं माने है तो भगवान भी कहाँ से होंगे। मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। गर्भगृह में सबका प्रवेश नहीं है। आपको मालूम होगा भगवान श्री जगन्नाथ आदि के पूजन में एक दिन जो अधिकृत है, उसके अतिरिक्त पूजा में अधिकृत व्यक्ति भी वहाँ पर नहीं आ सकते। ऊपर अधिकृत होने पर भी अगर उनकी सेवा उचित नहीं है तो वो अलग ही रहेंगे। नियम है लाइन होना चाहिए। 9 मीटर जैसे क्या बोले थे, लाइन होना चाहिए। लाइन 9 मीटर जो है वो यहाँ पे विचार करें, लेकिन लाइन में होना चाहिए। मुझे वीआईपी का लाभ कर लाइन में लाइन लगाना नहीं चाहिए। वो रैंप सिस्टम करेंगे, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 5 लाइन में रुक जाएंगे। वो सिस्टम आप अपनाना चाहते हैं? आप एक ही लाइन कर दो, हमको क्या आपका परामर्श क्या है? लाइन होना चाहिए? परामर्श समझे और मुख्यमंत्री या कोई निरस्त कर ले तो अपमान हुआ ही नहीं पड़ता। तो अधिकृत व्यक्ति हैं वो आगे विचार करें, मैं सुनूं, सबके बात शुरू करके ज्योतिष के अनुसार शास्त्र के अनुसार जो मर्यादा हो मैंने पहले कह दिया। गर्भगृह में प्रवेश का सबको अधिकार नहीं है, परिक्रमा कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी तो मंदिर है, लेकिन आपको मंदिर है या नहीं, और उसमें क्या है अंतराल है। ऐसे ऐसा नहीं है, लोगों को मालूम नहीं, मर्यादा रक्षा हो जाती है। दर्शन करने वाले दर्शन भी कर लेते हैं, उनको नहीं मालूम कि ऐसे होता है। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन होता है। लाइन दर्शन करने
होने से पहले सरकार आएंगे आपसे आलोचना करने का अच्छा होगा। ये मैं काम न कर। तो जी हम देख रहे हैं कि 3 साल ये जो रखा था